बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में और उसकी तमाम जमातों में, जिसके अंदर बेसिकली एंड मेनली PMLN पीपल्स पार्टी और JUIFA है, उसमें लफ्जों की जंग बढ़ती चली जा रही है। अभी तक इतने दिनों के बाद, यानी तकरीबन 4-5 दिन गुजर गए, आज तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मीनारे पाकिस्तान के जलसे में लोग ज्यादा थे या मीनारे पाकिस्तान के जलसे में लोग कम थे। आज भी मरियम नवाज साहिबा जलसे में कितने शुरका मौजूद थे, उसकी सफाई या उसकी दलील पेश करती हुई सुनाई दी। इसके बदले में फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी दो दो हाथ कर लिए। जब बात आती है लफ्जी जंग के हवाले से, क्या कहा इन दोनों ने, जरा पहले वो मुलाहिजा करिएगा। हिस्टोरिक मोबिलाइजेशन थी और चीखें आज तक सुनाई दे रही हैं उस जलसे के बाद से, वो बिला वजह नहीं है। अब वो टीवी पे आके जो भी कहें वो उनकी मजबूरी है, उनको यही कहना पड़ेगा। आपकी ये गिदड़ बग्गियां, आपकी ये फिल्मी शूटिंग और आपकी ये सारा दिन थिएटर लगा के मीडिया की स्क्रीन पे अदाकारी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि आपका चेहरा आपकी जुबान का साथ नहीं देता। आपका चेहरा बता रहा है कि आप मायूस हैं। तो ये जो लफ्जी जंग है ये जारी है। ऐसा नहीं लगता कि किसी की भी जबाबंदी होने वाली है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी चालें चल रही है, सेनेट के इंतखाबात जल्दी करा रही है एक ऐसे मौके के ऊपर जिस टाइम पर ऑलरेडी ऑपोजिशन इस बात पे डटी हुई है कि हम तमाम ने इस्तीफा दे देना है। दूसरी तरफ सेनेट के इंतखाबात जल्दी कराने का मतलब ये है कि एक तरफ इस्तीफा देने का दावा करने वाली ऑपोजिशन मजबूर हो जाएगी कि वो सेनेट इंतखाबात की तैयारी करना शुरू कर दे, और अगर तैयारी करना शुरू कर देती है तो उनका वो मौकफ कि हम इस्तीफा दे देंगे, वो जो है वो किसी तरह से जायल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे पहले तो जो जबान ज़द-ए-आम चल रही है बात, कितने लोग थे, कैसा जलसा था, सब देखने के बावजूद भी ज़माना ये आ गया है कि आंखों देखे हाल को भी आप यकीन नहीं कर सकते। एक तरफ से दूसरा मौकफ, दूसरी तरफ से दूसरा मौकफ। इस हवाले से भी बात करेंगे। PTM का फ्यूचर क्या है, क्या इस इत्तेहाद को नेचुरल अलायंस कहा जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो छोटी छोटी चालों के जरिए एक दरार डालना चाहती थी PDM में, वो डालने में कामयाब हो गई। स्पेशली ये बात ज़्यादा गर्दिश करना शुरू हो गई तब जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाकर मुलाकात की जेल के अंदर शहबाज शरीफ साहब से। इसके बाद फिर चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि कहीं बिलावल और मरियम के दरमियान कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, और अगर नहीं हुई तो क्या हुकूमत को थोड़ा सा हिचकिचाना चाहिए, घबरा लेना चाहिए, या अभी भी घबराना नहीं चाहिए? इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं अहमद जवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PTI के। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आपने ज्वाइन किया। अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA और साथ ही साथ रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अली साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं ताकि हुकूमत को आपका मौकफ सुनने का चांस तो मिले। वैसे तो आप लोग इकट्ठे बैठ नहीं रहे हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जहां तकिया करके बैठी थी, कहीं वो तकिया इनसे छिन तो नहीं गया? क्योंकि 13 दिसंबर बहुत बड़ा मार्का होगा, फैसला कुन दिन होगा, वो नहीं हो सका। अब हम लोगों को मामलात आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर से नहले पे दहला ये कि हुकूमत भी सेनेट के इंतखाबात पहले करा रही है। लगता ऐसे है कि हुकूमत ने जज कर लिया है कि ये जो खल्फशार है ये बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा। अली गौहर साहब, इस इंप्रेशन को कैसे तब्दील करेंगे? जी शुक्रिया निका, आपने बड़ा ही रेलिवेंट बात की है। मैं देखे गुजारिश ये है कि जहां तक हमारा 13 तारीख का जलसा है, आज भी मैं देख रहा था कि मरियम नवाज साहिबा ने सारी टीम को बुलाया और बुला के जो लाहौर की टीम थी आज उनके एजाज में दोहराना दिया, उनका शुक्रिया अदा किया, उनको शाबाश दी। और उससे पहले आपको पता है कि जिस दिन जलसा हुआ उसके वेरी नेक्स्ट डे हमारा उन्होंने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग लाई, जिसमें उन्होंने हम तमाम MNA का और हमारे जितने भी बाकी साथी थे उनका शुक्रिया अदा किया। देखिए, जो इनकी इस बात से कि जलसे में कम लोग थे,
मैं कतई तौर पर उससे इत्तेफाक नहीं करता, हमारी पूरी पार्टी और हमारी क़यादत नहीं करती। एक जिस चीज के खिलाफ हम मतलब एक तहरीक चला रहे हैं, जिसके लिए जिस मिशन को लेके हम चल रहे हैं, अनिका आपने देखा कि उस मिशन में हमारी बुनियादी तौर पर हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान को आइन और कानून से हट के चलाया जा रहा है। इदारे जो है वो अंडर प्रेशर है। अली साहब, कता कलामी के लिए माजरत, आपका मिशन है तो समझ नहीं आ रहा। अवाम के मसाइल मिशन है, महंगाई मिशन है, इस हुकूमत की नाअहली मिशन है, इस्टेब्लिशमेंट के जो आपके मुताबिक मुबैना तौर पर इंटरवेंशन है वो मसला है, आइन की पासदारी मसला है। समझ ही नहीं आ रही। 11 जमातें 11 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रही हैं, एक स्टेज पे खड़ी हैं। नहीं, देखे कोई डायरेक्शन अनिका अलग नहीं है, एक ही डायरेक्शन पर है। और वो एक निगाह ये है कि इस हुकूमत से, जो कि नालायकों की हुकूमत है, नाअहल लोगों की हुकूमत है, करप्ट लोगों की हुकूमत है, उससे पाकिस्तान की आवाम का छुटकारा हासिल हो और छुटकारा दिलाया जाए। और उसके लिए आपको पता है कि ये तहरीक चली है। अगर ये हमारे जलसों से परेशान नहीं है तो बताएं कि ये सेनेट के इलेक्शन फरवरी में टाइम से पहले क्यों करवाना चाहते हैं। इनके पांव थरथरा रहे हैं, जो इनके दिल हैं वो धक धक कर रहे हैं, और इनकी परेशानियां जो हैं वो इनकी बातों से और इनके जो मतलब रिएक्शन है उनसे वाज़ेह तौर पर आया है। प्राइम मिनिस्टर ट्वीट्स करते हैं, वज़रा की एक टीम जिनको अपनी वजारतों के काम के अलावा हर काम आता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन की किरदार कशी के लिए, ऑपोजिशन को गालियां देने के लिए और ऑपोजिशन की तनकीद के लिए जो है वो बातें कर रहे हैं। आज आप देख लें कि मुल्क में ये सूरत हाल है कि पूरे मुल्क में आपने देखा कि जो LNG का एक नया स्कैंडल सामने आ गया, पेट्रोलियम की रिपोर्ट आ गई है, ठीक है, उनके जिम्मेदारों अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अली साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं शो में बाद में आऊंगी, लेकिन पहले जरा मैं अहमद जवाद साहब आपकी हूँ, ये आपके पाँव कब कपा रहे हैं और दिल धक धक कर रहा है या नहीं कर रहा? अली साहब तो कह रहे हैं कर रहे हैं। आप बताएं। मेरे मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे बता दें। अली साहब कह रहे हैं, इनकशाफ हुआ है मेरे को। जिस दिन जलसा भी था उस दिन देखें इमरान खान साहब को भी आपने अच्छा, देखा था, वो एंजॉय कर रहे नहीं थी अहमद जवाद साहब, आपने तस्वीर जी लोड कर दी कि जी वो अपने बैकयार्ड में अपने पेट्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ऑप्टिक्स नहीं थी। हो सकता है कि तस्वीर कुछ कह रही हो, ये मेरा ख्याल है उनकी एक संडे की रूटीन है, वो रिलैक्स करते हैं, अपने जिम से निकलते हैं, उसके बाद वो दोपहर को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं अपने लॉन में, अपने वो डॉग्स के साथ भी। तो वो तो एक उनकी रूटीन है। लेकिन ये तो मैं आपको बता दूं कि देखें, गवर्नमेंट पे अभी तक जो PDM की तवक्को थी, जो प्रेशर बिल्ड करने की, देखें वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर सके, जो कि लाहौर के जलसे के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। देखें, मैं ये नहीं कहता कि लाहौर का जलसा जो है वो कितने हज़ार का था, मैं इस पर बहस ही नहीं करता। ठीक है, कोई कहता है जी 15-20, कोई कहता है 50, इससे ज़्यादा भी हो, भरा हो बेशक। वो जो ड्रोन से उन्होंने दिखाए कि मियां नवाज शरीफ तकरीर कर रहे थे तो पीछे से टेल से उन्होंने चलाया और वो आगे तक पहुंचे तो स्टेज के सामने कुछ लोग मिले थे। लेकिन चलें, वो सर्दी थी, बहुत हो सकता है बहुत सारे लोग चले गए हों, ठंड बड़ी थी 4-5 घंटे में। लेकिन मेन चीज़ ये है कि देखें, लाहौर जो है वो PMLN का एक 2018 के इलेक्शन को अगर हम रेफरेंस बनाएं तो उनका गढ़ है। सही, ठीक है। वहाँ पे उनकी कोई 13 के करीब MNA की सीटें हैं, कोई 25-26 कोई MPA की सीटें हैं, यानी एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन उनकी वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ पे अगर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी आप कोई 2-2 हज़ार बंदे भी लेके आए तो 50-60 तो मामूली बात है। और इसमें फिर JUIF के जो उनके हैं वो लठबरदार जो उनका एक है ग्रुप, वो भी आया हुआ था KP से, दूसरी पार्टियों के भी बीच में शामिल थे। लाहौर की अपनी आबादी को 1.5 करोड़ के करीब है। अहमद जवाद साहब, क्या ये मैटर करता है कि जलसे में कितने लोग थे? मैं इसलिए कह रहा हूँ, लाहौर इसको में ना जलसा करें। आप लोगों का बहुत बड़ा था, मीनारे पाकिस्तान पे वोट किधर मिले आप लोगों को लाहौर से? हाँ अनिका, मैं आपने बिल्कुल पॉइंट, बड़ा आपका रेलेवेंट पॉइंट है, बहुत पर्टिनेंट पॉइंट है आपका। मैं इसीलिए यही बात कह रहा था कि इसको छोड़ दें, जलसा छोटा था बड़ा था इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि आपने इस जलसे के बाद क्या हासिल क्या किया, आपने आपका जो ऑब्जेक्टिव था जिसमें एक आर पार वाली बात भी थी वो किधर गया? या आप इस जलसे के बाद अपनी अगली स्ट्रेटेजी जो है उसको नहीं वाजे कर सके, ठीक है ना, जिसमें इस्तीफों के हवाले से इतना ज़्यादा उबहम था और वो इस जलसे के बाद भी जो है वो तकरीबन 1.5 महीना आगे चला गया। देखें, अब इन अपोजिशन के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करने वाली है
कि जो इन्होंने तहरीक चलाई उसका वो मोमेंटम और वो प्रेशर बिल्ड नहीं कर सके। बीच में कोरोना भी ज़ाहिर है एक रुकावट है, बीच में सर्दी भी एक रुकावट है, कुछ ये अवाम के इश्यूज़ को जो उनका सेंटिमेंट है शायद उसको भी टच नहीं कर ठीक सके। है, सही हो गया। शायद अगर इस्टेब्लिशमेंट वाले मामले, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को नहीं फर्क पड़ता डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, उन्हें काम चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, उन्हें 2 वक्त की रोटी दे दें उनके लिए बहुत होता है। लेकिन अली गौहर साहब, इस्तीफा देना है या नहीं देना, अब इसके ऊपर सारी बात आकर रुक गई है। आपको चैलेंज कर रही है हुकूमत, ललकार रही है कि भाई आप महीनों का हमें मोहलत क्यों देते हैं, आपने देना है इस्तीफा, फौरन थमाएं इस्तीफा, हम ज़िमनी इंतखाबात कराते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हुकूमत इस वक्त बड़ी रिलैक्स्ड नजर आ रही है, क्या वजह है कि 11 जमातें मिलकर भी वो टेंशन नहीं दे सकी हुकूमत को जो दे रहे होना चाहिए था आप लोगों को? आप लोग इतनी ताकतवर ऑपोजिशन, 2 बड़ी जमातें मुल्क की इकट्ठी और उसके अलावा बहुत सारी छोटी जमातें, क्यों नहीं ऐसा कर सके? तनिका देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा भाई अहमद जवाद अभी बात कर रहा था कि लोगों की तादाद के ऊपर बात कर रहा था अपने अंदाज में। गुजारिश ये है कि आप अल जजीरा की रिपोर्ट और बीबीसी की रिपोर्ट जो रिगार्डिंग जलसा है वो जरूर अपने प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में ना सही अगले प्रोग्राम में चला दें, लेकिन मुझे खुशी होगी कि ये चलाएं। देखें, जहां पर जुडिशरी के बारे में मैं फिर दोनों साइड बीबीसी की चलाऊंगी, मैं ये जलसे की खबर भी चलाऊंगी और इसहाक डार साहब वाला इंटरव्यू भी चलाऊंगी। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। देखिए, इसहाक डार का इंटरव्यू, अयाज सादिक का इंटरव्यू, ये एक सारी सोची समझी साजिशें हैं जो मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है और लोगों की किरदार कशी। बीबीसी साजिश का हिस्सा है अली गौहर साहब, अभी तो आपने बीबीसी का रेफरेंस दिया। देखें, बात यह है कि उन लोगों के खिलाफ साजिश के जरिए ये प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है, पूरा मीडिया जो है वो कंट्रोल किया जाता है और मीडिया के ऊपर हमारी लीडरशिप की और हमें गालियां देने की और हमारी किरदार कशी करने के लिए एक पूरी मुहिम चलाई जाती है। लेकिन मैं मुहिम सामने नहीं आई, मैं बड़े बावजूद तरीके से कह सकती हूँ, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया। वैसे फिर चले, मीडिया पूरा का पूरा करप्ट है, मीडिया सारा खराब है, तो फिर हम अल जजीरा और बीबीसी की रिपोर्टें कैसे देख लें अली गौहर साहब? ये मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू मीडिया देखे ना, जब हमारा मीडिया बेचारा इतना मजबूर होगा, जब जस्टिस सदीकी साहब के बयान आपको याद है कि उन्होंने क्या दिए थे, जब आपको सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो नैब के बारे में वो आप देखें, जो मतलब है कि ख्वाजा साद रफीक के केस में दी, ये सारे जमीनी हकायक है ना। और जिस तरह से कि मीडिया के ऊपर मुहिम चलाई हुई है, कोरोना फैल जाएगा, लोग भी डरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये सारे फैक्टर्स मिला के भी एक कामयाब तरीन जलसा था। लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं कि आपने कहा कि इस्तीफों पर बात की। देखिए, हम 31 तारीख तक अपने इस्तीफे जो है वो अपनी लीडरशिप को जमा करवाएंगे। हमें आज भी मैसेजेस आए हैं कि अब आप अपने रिजाइन जिन लोगों ने अभी तक नहीं पहुंचाए वो प्रॉपर फॉरम तक पहुंचा दें। और दूसरी मैं बात बताऊं कि अगर ये हमसे घबराए हुए नहीं है, इनके पांव नहीं कांप रहे, इनके दिल धक धक नहीं कर रहे, तो ये सेनेट के इलेक्शन ऑफ हैंड के जरिए क्यों करवाना चाहते हैं? ये सेनेट के इलेक्शन क्यों करवाना चाहते हैं? मैं ये सवाल ले जाती हूँ जरा जवाब साहब की तरफ ही, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। पार्लियामेंटेरियन डट गए, पाकिस्तान की आवाम के साथ हम खड़े हुए, हमारी लीडरशिप पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन को समझते हुए, और इंशाल्लाह इस्तीफे तो बहुत मामूली बात है। मैं सिर्फ अपनी बात को एक शेर में समझते हुए बताऊंगा कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हम इंशाल्लाह हक अदा करेंगे। पाकिस्तान की अवाम ने जो हमें मैंडेट दिया और जिस तरह से हमारे मैंडेट को चुराया गया और पाकिस्तान के अवाम का हक पर शब खून मारा गया, हम इंशाल्लाह ताला हक वापस लेंगे। अच्छा, लेकिन बातों के अंदर आपके ज्यादा हक से ज्यादा अली साहब, मसला ये है ना कि आप लोग अगर पाकिस्तानी अवाम के हक तक रहें
तो शायद पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, इससे कई ज़्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे। लेकिन वो बीच में कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई जनरल का नाम, कोई किसी का नाम, कोई किसी का नाम आ जाता है, फिर मसला हो जाता है और पाकिस्तानी अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दो, उसके बाद फिर वापस आते हैं। उसके बाद अहमद जवाद साहब से पूछते हैं, ये सेनेट के इंतखाबात इतनी जल्दी कराने की क्या जल्दी थी, क्या मसला था? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले, सेनेट के इंतखाबात मार्च में होने थे, फरवरी में कराए जा रहे हैं, लेकिन जो सेनेटर्स नए होंगे, टेन्योर पूरा होगा यकीनन पिछले सेनेटर्स का मार्च में, तो वो जो अपना कलम उठाएंगे या ओथ उठाएंगे वो बेसिकली उठाएंगे मार्च में। तो एक महीना पहले क्या ज़रूरत थी अहमद साहब आप लोगों को करने की इंतखाबात? क्यों इतनी जल्दी डाली हुई है? आप लोग भी ज़रा हल्का हाथ रखें ना ऑपोजिशन पे, ना बात करते हैं, ताने भी दिए जाते हैं सासों की तरह, और ऊपर से इंतखाबात भी जल्दी कर देते हैं। अच्छा अनीका, आपको तो शायद ना आप की एज के हिसाब से शायद आपको पता ना हो, किसी ज़माने में आज से कोई आई थिंक कोई 20 ईयर्स अगो एक इंडियन फिल्म का गाना था, बड़ा मशहूर हुआ था, दिल धक धक करने लगा। अच्छा, मैं इंडियन मूवी तो नहीं देखती। हम भी नहीं देखते अभी, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। ठीक। तो मुझे लगता है कि वो अली गौहर साहब को गाना याद आ रहा है। अली साहब तो बार बार जो है ना दिल धक धक करने लगा। तो अच्छा, अली साहब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि मुझे तो गाना नहीं याद था, देख ले इनको गाना याद है इसलिए मैंने कहा। अच्छा, अब जो आपने सवाल किया, देखें अनीका, सेनेट के इलेक्शंस, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की का आर्टिकल है 224 और उसकी सब क्लॉज जो है वो 3 जो है वो इस बात की इजाज़त देती है कि आप सेनेट के इलेक्शन 1 महीना पहले करवा सकते हैं। ठीक है। और ये पूरी दुनिया में है कि इवन आप देखें कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है होने के बाद तकरीबन 2-3 महीने का टाइम होता है कि जिसमें उन्होंने आके ना, इसमें एक ये भी ऑब्जेक्शन थी कि वो तो रिटायर होंगे 12 मार्च को, तो ये पहले से इलेक्शन क्यों करवाएंगे? वो इलेक्शन हो सकते हैं और रिटायर होने के बाद ही वो जो है वो पोजीशन जाके वहां पे लेंगे। आप लोगों ने अपना ट्रम्प कार्ड फेंका, ये बता दें पहले, क्योंकि एक तरफ तो अपोजिशन जो है वो कह रही है हम इस्तीफा देंगे, फरवरी के अंदर आप इंतखाबात करा देते हैं, तो अगर उन्होंने इस्तीफा ना देना हुआ तो उन्हें तो तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलेगा। देखें अनीका, जब आप क्रिकेट के मैदान में होते हैं और बैटिंग कर रहे हों, तो अगर आपका बॉलर जो है वो अगर लूज बॉल फेंके तो आपको क्या करना चाहिए? आपको छक्का ही मारना चाहिए ना। ठीक है। तो वो एक लूज बॉल थी तो हमने छक्का मार दिया, वो स्टेडियम से बाहर चला गया। ठीक है। अब अंपायर जो है वो इसमें जो है वो क्रिकेट वाला अंपायर है, ठीक है ना, ये कोई और अंपायर नहीं है। ठीक है। तो वो तो 6 डिक्लेयर हो गया है। तो अब 6 फरवरी में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा। अब इनको अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो रिव्यू करने की ज़रूरत है कि इन्होंने अगर कोई इस्तीफे देने हैं, क्योंकि ये तो शायद हो सकता है इंतज़ार कर रहे हो कि 20 जनवरी को जो बाइडन जो है वो टेक ओवर करेगा तो वो कुछ गवर्नमेंट अपनी स्टेबल होगी उसकी, तो फिर शायद कोई अमेरिका से हमें मदद आ जाए। क्या मतलब अमेरिका से मदद क्यों चाहिए PMLN को? तो पाकिस्तान का अंदरूनी सियासी मसला है, आप अमेरिका की तरफ पहुंच गए। मैंने तो ऐसे स्पेकुलेट किया है, हो सकता है बिल क्लिंटन वाली बातें ना करें ना। तो ये तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि 20 जनवरी इन्होंने क्यों 31 जनवरी रखी है डेट, तो ये पहले रख लेते इस्तीफे में, इसमें लेट करने वाली क्या बात है। और फिर देखें इस्तीफे जो हैं वो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये अपनी जितनी इनकी तादाद है, अभी तक जितने बिल पेश हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था या बजट पास कराना था, हर दफ़ा इनके लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं और इस्तीफे सबसे लेना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें मैं आपको एक चीज़, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखें इसमें जो 3 बड़ी मेन स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIF। देखें JUIF और PMLN के कोई स्टेक्स नहीं है, वो तो कहते हैं कि किश्तियां जला दें और हम जो है ना वो ये सब कुछ कर गुजरें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज इस्तीफे दे देती है तो कल भी इलेक्शन के बाद वो सिंध में ही हुकूमत बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो they already have और सेनेट के अंदर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मौजूदा सिंध में जो उनकी एक हुकूमत है, मेजॉरिटी है, उसकी बुनियाद पे वो सेनेट के अंदर मजीद अपनी मेजॉरिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो वो अपने ये स्टेक सारे क्यों जाया करें? अच्छा। तो क्या पीपल्स पार्टी इनके साथ इस्तीफों के लिए जाएगी? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। चलें, वो एक यकीनन एक मसला है कि पता नहीं इस्तीफों के लिए जाएगी, और अगर जाएगी तो सिंध की अपनी गवर्नमेंट ना छोड़े, वफाक के अंदर सिर्फ इस्तीफे दे दे, जिस तरह आप लोगों ने किया था कि नेशनल असेंबली में इस्तीफे दे दिए थे लेकिन अपनी KPK की हुकूमत अपने पास रखी थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, अली गौहर साहब, फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस्तीफे नहीं देते और मामला जो है वो इंतखाबात तक चला जाता है,
तो क्या ये बात आप लोगों के ज़बान से या आप लोगों ने जो करार किया होगा उससे मुख्तलिफ नहीं हो जाएगी इस तरह से कि आप कह रहे होंगे कि जी हम लोगों ने तो किसी इंतखाब को नहीं मानना, ये हुकूमत ही जाली है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और उसके बाद आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे सेनेट के इंतखाबात की, कैसे मैनेज करेंगे इसको? अब तो इन्होंने कह दिया कि हमने अर्ली करने हैं, अब क्या करेंगे? अनिका देखें, जिस तरह से कि ये तो पहले कहते थे कि पूरी पीडीएम जो है ये कोई तहरीक नहीं चला सकती, ये एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हो सकते, एक स्टेज पर इकट्ठे नहीं हो सकते। आज देख लें कि हम एक स्टेज पर भी इकट्ठे और एक पेज पर भी इकट्ठे। और जो मेरा भाई अभी बात कर रहा था उसकी तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी क्लियरली वजाहत कर दी है कि हम अपनी सिंध हुकूमत जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये सारी सियासी और जमहूरी पार्टीज हैं और ये अपना टारगेट अचीव करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये बातें तय हो चुकी हैं। और ये देखिए, ये अभी बात कर रहे थे कि भाई 1 महीना पहले करवाए जा सकते हैं। अगर 1 महीना पहले कराए जा सकते हैं, लेकिन आपका 1 महीना पहले अनाउंस करना आपकी घबराहट की दलील है। आप घबराए हैं। आप लाहौर के जलसे की यही घबराहट थी जो आपने फौरन अनाउंस किया। आपने देखा कि जब ट्रंप साहब ने इलेक्शन लूज किया तो वो नेक्स्ट डे जो है वो गोल्फ खेलते हुए नजर आए, और इमरान खान भी हमारे जलसे के टाइम पे कुत्तों से खेलते हुए नजर आए। तो यही उनकी घबराहट की अलामत है। उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की आवाम को डील करना है कि कुत्तों को डील करना है। गुजारिश ये है अब ये वाला कंपैरिजन बड़ा गड़बड़ हो जाता है अली साहब, ये वाला कंपैरिजन बड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मुझे ये सिंपल बता दें कि चलिए माना आप लोग एक पेज पर हैं, माना आप लोगों में जो वफा है वो भी चलती रहेगी, पीडीएम का शराजा नहीं बिखरेगा, एक जा नहीं रहेगी, लेकिन वक्त ना देना, फिर दुश्मन को तो फौरी तौर पर वार करके गिराया जाता है। आप लोग उनको 1 महीना दे रहे हैं कि तैयारी कर लें, अपनी चाल जो चलनी है आपने चल लें। देखिए, ये हमारी ऑपोजिशन की जो तहरीक है वो आपको पता है कि मुसलसल अपने तसलसल के साथ, और इसका सबसे बड़ी अचीवमेंट आप ये देखें निका कि हमने जिस डेट को जो चीज अनाउंस की उसी टाइम पे अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ किसी जलसे की हमने डेट चेंज नहीं की। किसी जैसे हमने पर्चे, हम पर मुकदमात बनाए गए, हमारी जलसागाहों को ताले लगाए गए, हमारे कारकुनों को जेलों में डाला गया। क्या ये हमारी अचीवमेंट नहीं है कि इसकी बावजूद हमने जो चीज अनाउंस की, जिस जगह पर अनाउंस की उसी जगह पर वो काम किया। हम इस्तीफे इकट्ठे कर रहे हैं। इस्तीफों के यकीन करें कि अभी हमारी लीडरशिप ने मांगे नहीं थे, हमें ऑफिशियली आज पहली दफा मैसेज मिला कि अपने इस्तीफे जमा करवाएं। उससे पहले लोगों ने जाकर इस्तीफे जमा करवा दिए पार्लियामेंटेरियंस ने। और इनकी पार्टी में बैठे हुए जो लोग हैं वो मुसलसल राब्ता कर रहे हैं कि सिर्फ हमें ये गारंटी कर दें कि आप हमें अगली टिकट दे देंगे तो हम आपकी तरफ आने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंकशाफ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंकशाफ है कि पीटीआई के लोग आपसे राब्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ हमें इस बात की गारंटी दे दें कि हम लोगों को अगले इलेक्शन में टिकट्स दे देंगे और हम आपके साथ मिल जाएंगे। ये अहमद जवाद साहब, जो चिड़ियां आई थी इंतखाबात के बाद, इंडिपेंडेंट चिड़ियां, वो फुर करके उड़ तो नहीं जाएंगी? अभी ये मामला गड़बड़ है, क्योंकि देखें आप लोगों की हुकूमत चल रही है इत्तेहाद के ऊपर, और ये वो पुल सिरात वाली बात है, जरा सा इधर उधर मामला होता नहीं है तो हुकूमत लड़खड़ा जाएगी। अभी तो मरीम नवाज साहिबा ने भी कह दिया कि आप इलेक्शन पहले करा लें, सेनेट के बाद में करा लें, बच नहीं आप लोग सकते। वो है ना, एक उर्दू की कोटेशन है ना कि अब पछतावे क्या हवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो पीएमएलएन की जो चिड़ियाँ हैं बहुत सारी जो हैं वो उड़ गई हैं, और जब ये इस्तीफ़ों की तरफ आएंगे तो वो मज़ीद भी उड़ेंगी। अब उसका इल्ज़ाम जो है, मैं तो आपकी चिड़ियों के बारे में सवाल कर रही हूँ। मैं तो देखें, अब हमारी तो चिड़ियों का इस वक्त कोई इशू है ही नहीं है। अभी पिछले 2 साल में अगर आपको हमारी चिड़ियों का कोई इशू नज़र आया हो तो आप बताएं। किसी बिल के पेश करने के ऊपर, किसी बजट के ऊपर, किसी भी हवाले से हमें तो इस वक्त कोई इशू नहीं है। इशू तो इन्हीं का है कि इनको रिपीटेडली पार्लियामेंट में, सेनेट के अंदर इनको प्रॉब्लम्स आई हैं, और अभी आगे उस हवाले से भी जो है, रेजिग्नेशंस के हवाले से भी जो है इनके लिए मुश्किलात हैं। तो इसका जो है पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम धरने की बिल्कुल हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। इनको अपनी सफ़ों में ख़ुद देखना होगा
क्या वो जो जावेद लतीफ़ साहब हैं, आई थिंक जावेद लतीफ़ साहब। जी जावेद लतीफ़ साहब, उनकी स्टेटमेंट जो है वो ऑन रिकॉर्ड है इसी जलसे के बाद, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी के PMLN की जो इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त बहुत वीक है और पार्टी के अंदर जो हैं वो काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, ठीक है, 4-6 लोग ऐसे हैं, जी हाँ। बताएं। और इसमें एक और स्टेटमेंट भी आप ऐड कर लें जो एहसन इकबाल साहब ने कल रात के शो में कही है। उन्होंने कहा है जी कि हम हुकूमत से बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करेंगे लेकिन हम अदारों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये तो वो अब आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो आप अदारों के सियासत के अंदर किरदार के हवाले से अपनी पूरी तहरीक की बुनियाद रखते हैं, फिर उसी सांस के अंदर आप ये कहते हैं कि हम इनके साथ मुज़ाकरात को भी तैयार हैं, तो ये खुला तजाद नहीं है? वो जो एक सोहेल बड़ाइश साहब कहते हैं, क्या ये तो ये खुला तजाद नहीं है, तजाद नहीं है। अच्छा अली गौर साहब, ये जो डिवीजन या ये जो वेज बिटवीन द PDM है, आप चाहे कहें कि ये नहीं है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा नायब सदर PMLN से बिलावल भुट्टो साहब डायरेक्ट डील करते आ रहे हैं। उन्होंने जलसे वलसे जितने भी हुए हैं सारी PDM की तहरीक है वही लेकर चल रही हैं, लेकिन मुलाकात करनी पड़ती है शहबाज शरीफ साहब से। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर में की, उसके अंदर भी उन्होंने अच्छे खासे थ्रेटन किया हुकूमत को, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ, इसके बाद लोग कह रहे हैं कि नहीं, बिलावल साहब को भी समझ आ गई है कि मामला जो है एट द एंड आकर वेयर वुड द बक स्टॉप। क्या इसमें कोई सदाकत है? अनिका, वो कहते हैं ना कि दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, ये अपने दिल के बहलाने ये ना मुख्तलिफ ख्यालात सोचते हैं। वो बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात, जाहिर है वो जेल में है तो वो इदारे यकजहती के लिए मुलाकातें भी होती हैं, वो हमारी पार्टी के सदर है शहबाज शरीफ साहब, और जाहिर है सियासी गुफ्तगू भी होती होगी, लेकिन पिछले 30 साल से सुन रहे हैं और हमारे तो सुनते सुनते अब हमारे भी बाल तकरीबन सफेद होना शुरू हो गए और काफी हो गए, हमें वो दराड़े नजर ना आई। वो जो अहमद जवाद साहब की पार्टी में खुर्दबीन है वो हमें भी दिखा दे, जहाँ पता हर पार्टी के अंदर इश्यूज के ऊपर, डिसीजन के ऊपर इख्तलाफ राय होता है, लेकिन फैसला एक ही होता है। हमारा लीडर एक ही है, जो शहबाज शरीफ का लीडर है, जो मरियम का लीडर है, जो हमजा शहबाज का लीडर है, जो मेरा लीडर है और हर वर्कर का लीडर, उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। जो फैसला वो करेगा। अगर शहबाज शरीफ साहब ने इख्तलाफ करना होता तो वो आज जेलों में पाबंदे सलासल ना होते, वो अपने भाई के साथ खड़े हुए हैं। तो और जो फैसला मियां नवाज मैं जेल के पीछे हूँ, मुझे इतना मसला नहीं झेलना पड़ रहा जो PDM वाला। चले खैर इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। अली साहब, दिस इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के जेल के पीछे जाना बेहतर था या जेल के बाहर रहकर काम करना ज़्यादा बेहतर था, बट थैंक यू सो मच अली गौर साहब, आपने ज्वाइन किया। अहमद जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, लेकिन क्या ऑपोजिशन जो है वो अगर अवामी मसाइल को महवर गुफ्तगू और महवर एहतजाज रखती तो ज़्यादा कामयाब ना होती? ये एक सवाल है, मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, मुझे ट्विटर के ऊपर भी इसका रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।